हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो लेक्चर है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे है। किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। और इसमें क्या दे रखा है आपको? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में दे रखा है। और वो कितना देखा है? 15। और क्या बोला है कि आपको नहीं, और भी एक चीज़ गिवन है, सम ऑफ देयर रेस्ट स्क्वायर्स इज 83। उन तीनों का स्क्वायर 83 है और आपको एपी पता करना है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या होगी, मतलब कहने का मतलब 3 4 टर्म 5 टर्म अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? तो जब भी आपको ये चीज़ गिवन हो, दैट इज 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप कैसे मानते हो? सबसे पहले तो जो आपकी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं वो होती हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर AP की जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं वो a प्लस डी और a प्लस 2d होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो d एलिमिनेट हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा, है ना। भाई कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो, मेरा जो कंडीशन है एपी की वो फॉलो होना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए। ए और ए माइनस डी में डिफरेंस कितना है? टी डी। और ए प्लस डी और ए में डिफरेंस कितना है? डी। तो ये एपी में ही है डेफिनेटली, है ना। तो लिखने के तरीके से कई बार कैलकुलेशन अपना छोटा होता है, ठीक है। तो मैंने 3 टर्म्स इस तरीके से मानी है, इन तीनों को मैं ऐड करूँगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और इनका सम आ रहा है 15। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3a इक्वल टू, ये d माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 15 और a कितना आ गया? 5। तो मैं काफ़ी कैलकुलेशन से बच गया, मेरा a आ गया। अभी सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर का सम, तो a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, और इनका सम कितना दे रखा है? 83। देखिए, अब सिमेट्रिक लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि इसको भी मैं ओपन करूँगा ना तो 2d 2ad और 2ad वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। वापस मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। a की जगह 5 रखता हूँ और इसे ओपन करता हूँ, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू डी, दैट इज 10d। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 25, सॉरी यहाँ पे 25, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे फिर से 25 प्लस डी स्क्वायर और प्लस 10d इक्वल टू 83, है ना। ये चीज़ है इसका स्क्वायर, है ना। ये जो चीज़ है ये इसका स्क्वायर है, ध्यान रखना। और सेम ये जो चीज़ है वो इसका, ठीक है, ऐसा लिखा है। अभी ये कितना हो गया? देखिए 25 25 25 मिलकर कितना हो गया? 75। डी स्क्वायर और डी स्क्वायर मिलके 2d स्क्वायर और माइनस 10d और 10d कैंसिल हो गया, इक्वल टू 83। 75 इसमें से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 8, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 8। इससे डी स्क्वायर आया आपका 4 और डी आया प्लस माइनस 2। तो डी की वैल्यूज़ क्या हैं? एक तो 2 है और एक माइनस 2 है। अब क्या डी नेगेटिव होता है? हाँ, डी नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू भी हो सकती है। अब डी की 2 वैल्यू आ रही है, ए की 1 वैल्यू आ रही है लेकिन डी की 2 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ए पी भी 2 होंगी, डेफिनेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपकी 2 बनेगी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए, ए मेरा क्या आ रहा है? 5, ए मेरा 5 आ रहा है ना। तो अगर ए 5 है, पहली एपी जो फर्स्ट एपी बनेगी वो क्या बनेगी मेरी? अगर मिडिल टर्म 5 आ रही है
है ना। तो इसकी अगली टर्म अगर मैं D2 लूँ तो इसकी अगली टर्म +2 करूँगा तो ये कितना देगा 7, ठीक है। और अगर +2 किया तो ये कितना बनेगा 9। इस तरीके से सेम अगर मैंने यहाँ से -2 किया, भाई -2 करूँगा तो पीछे जाएगा, है ना। तो ये 3 और -2 किया तो ये कितना 1, ऐसे करके, है ना। अभी मैं क्या करूँ, D लूँ मैं -2, है ना। अगर मैंने D-2 लिया तो अब मेरी सीरीज आगे की तरफ घट रही होगी, पीछे की तरफ बढ़ रही होगी, मतलब वो ओवरऑल क्या बढ़ते से घटती हुई आ रही होगी। तो ये 5 होगा तो ये वाला 3, अगली 3 और फिर अगली है। अब देखो डिफरेंस -2 है, मतलब आगे जाके घट रही है, मतलब पीछे से बढ़ती हुई आ रही होगी। तो इसका मतलब ये 7 और ये 9, ऐसी। तो ये ऐसी आ रही होगी, ऐसे आप डॉट 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 लगा सकते हो, और इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इसमें ध्यान रखना जो ए है वो इनिशियल टर्म नहीं है, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म बोला था तो ए को मैंने बीच वाली टर्म माना था, ये ध्यान रखना। जो भी कुछ छोटे छोटे डाउट हैं ये आपसे दिमाग से थोड़े से निकालना इसको, ठीक है। ओके, एक और देखते हैं प्रॉब्लम। हाँ, तो ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ABCDE आपके क्या है AP में है, 5 नंबर्स AP में है ना। और इसकी वैल्यू पूछिए। अब ये अगर ये AP में है तो बहुत सिंपल है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि B-A इक्वल टू C-B इक्वल टू D-C इक्वल टू E-D, ये सेम होगा। इसको चाहो तो आप एक कैपिटल K भी लिख सकते हो। इतना समझ में आया, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। अगर B-A K है, B-A मेरा K है, तो A-B कितना होगा -K, बहुत सिंपल सा है ना। B-A मेरा D है तो C-A कितना होगा 2D होगा, सॉरी 2K होगा, है ना। B में से A गया K और C में से B गया तो भी K, तो C में से A गया तो ये कितना 2K, यहाँ से कितना 2K, ये K, ये K, ये K और ये K। ऐसे E में से A गया तो कितना 1 2 3 4K, 4K, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। इसमें देखिए एक A है तो इसको पेयर बनाने के लिए एक B चाहिए, तो मैं चल सकता हूँ A-B। अब कितने बचे, -3B बचे, है ना। तो -3B और 6C, मतलब कि 3 का पेयर बना सकता हूँ। इधर से -3B तो अगले वाले में मैं क्या ले लूँ, +3C ले लूँ। अब बचा हुआ 3C, तो बचे हुए 3C को 3D के साथ में पेयर बना लूँ, तो -3D ले लिया। अभी एक -D बचा तो उसको +E के साथ पेयर बना लिया, है ना। अब देखिए A-B कितना होगा, B-A मेरा K है तो A-B कितना -K होगा, तो ये कितना आ गया -K। अभी इसमें से -3 कॉमन लिया तो ये कितना आया B-C, ये कितना है B-C। इसमें से +3 कॉमन लिया तो ये आया C-D, और इसमें से -1 कॉमन लिया तो ये आया D-E, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने माइनस प्लस माइनस रैंडमली कॉमन ले लिए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी कॉमन लेने की नेगेटिव साइन को, पर ले लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है ना। अभी आपको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने नेगेटिव क्यों कॉमन ले लिया, नहीं नेगेटिव ना लेने से भी आपका आंसर आ जाता, तो हाँ डेफिनेटली आ जाता, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ना, ठीक है। तो अब C-B मेरा K है तो B-C क्या होगा -K, है ना। तो पहला टर्म -K फिर -3 इंटू -K, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये नहीं, इतना नहीं सोचना है कि सर ये नेगेटिव क्यों कॉमन ले लिया और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सही बात है, वो तो एक स्टेप पे अंतर है ना।
सी माइनस डी, डी माइनस सी मेरा के है तो सी माइनस डी माइनस के होगा, तो प्लस 3 इंटू माइनस के, फिर -1 डी माइनस ई, ई माइनस डी के है तो डी माइनस ई माइनस के, तो माइनस के, ऐसा पुट किया, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब इसके बाद में ये माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस 3 के, और ये -3 के, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस के, तो ये -1 माइनस के नहीं है, -1 इंटू माइनस के, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 0, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हुआ। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, सो ये है हमारा अगला प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन एपी 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, देन प्रूव दैट इट्स 13th टर्म इज 0, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो फिफ्थ टर्म क्या होती है, किसी भी उसकी फिफ्थ टर्म T5 या फिर A5, ये क्या होती है, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना। मुझे फॉर्मूला तो पता ही है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला होता है ना। इसमें मैंने ए एन की जगह पे 5 पुट किया तो ये आ रहा है। इसी को लिख सकता हूँ ए प्लस 4d लिख सकता हूँ, है ना, ये हुआ। सेम ऐसे ही करके मेरे को 8th टर्म बताना है, 8, तो ये क्या हुआ है, A8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1d इक्वल टू A प्लस 7d। उसने क्या बोला है, इसका 5 टाइम्स और इसका 8 टाइम्स, ये दोनों इक्वल है ना। अब वो 13th टर्म पूछ रहा है, ये 13th टर्म प्रूफ करो कि 0 होगी। तो पहले आप ये देख लो कि 13th टर्म दिखती कैसी है। 13th टर्म दिखती है A13, ये दिखेगी A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब A प्लस 12d। A प्लस 12d मुझे जहाँ दिख रहा है वो मेरी 13th टर्म होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इक्वल है, ठीक है। ध्यान रखना है 5 पूरे में हो रहा है और ये 8 पूरे में हो रहा है ना। तो 5 टाइम्स A प्लस 4d इक्वल टू 8 टाइम्स A प्लस 7d, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ रहा है 5A प्लस 5 4 जा 20d इक्वल टू 8A प्लस 8 7 जा 56d, है ना। इसको आप सॉल्व करो तो 8A में से 5 गए तो ये बचा 3A, और 56 में से 20 गए तो ये बचा 36d इक्वल टू 0। अभी 3 कॉमन ले लो तो ये आ रहा है A प्लस 12d इक्वल टू 0, और 3 कॉमन ले लोगे तो ये आ रहा है A प्लस 12d इक्वल टू 0। अभी यही तो प्रूफ करना था, है ना। उसने क्या बोला, A प्लस 12d आपको प्रूफ करना है कि वो 0 होगा। A प्लस 12d आपकी 13 टर्म होती है, ठीक है। तो इन जनरल आप चाहो तो नोट कर सकते हो क्या, कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है P टाइम्स pth टर्म इक्वल टू Q टाइम्स Qth टर्म, ठीक है, टर्म है ये, सॉरी ये भी टर्म है। तो ये चीज़ मुझे क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि P प्लस Q वाली टर्म 0 होगी, है ना। यही हो रहा है 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इक्वल टू 8 टाइम्स एट्थ टर्म, तो 5 प्लस 8 कितना 13, तो 13th टर्म क्या होगी 0। ये आप नोट में लिख सकते हो, ठीक है, इसे नोट में लिखना। एक और करते हैं। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर ABC, मतलब P टर्म A है, Q टर्म B है
और आर टर्म क्या है, सी है। तो आपको क्या बताना है, शो दैट a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी एंड सी माइनस ए इंटू क्यू इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएथ टर्म क्या होती है, टीपी, है ना। ये टीपी क्या होगी आपकी, इनिशियल टर्म प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये कैपिटल डी होना चाहिए, कैपिटल डी लिख लेता हूँ, है ना। और इसके बाद में ये कितना गिवन है, ये गिवन है ए, छोटा ए, ठीक है, इसलिए कैपिटल माना था। वैसे ही मैं अगर क्यू टर्म की बात करूँ तो कैपिटल ए क्यू माइनस 1 डी, ये कितना दिया है, बी। वैसे ही आर टर्म कितनी दी है, ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू सी। अब ये ए क्या है, इनिशियल टर्म है ना, ए है इनिशियल टर्म, और आपकी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए माइनस बी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन दोनों को। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस बी मेरे को कितना मिल गया, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा पी, ये डी अगर कॉमन आया, इन दोनों में से डी कॉमन आया तो पी माइनस क्यू होगा, और -1 + 1 0 हो जाएगा, है ना। तो पी माइनस क्यू आ जाएगा इंटू डी। वैसे ही सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, भाई बी माइनस सी चाहिए मेरे को, तो सेम बी माइनस सी करूँगा, ए और ए कैंसिल होगा, यहाँ से क्यू माइनस आर आ जाएगा। भाई -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम सी माइनस ए किया तो यह आ जाएगा आर माइनस पी, है ना, ऐसा जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इनको आर से मल्टीप्लाई, इस वाले को आर से मल्टीप्लाई, इस वाले को पी से और इस वाले को क्यू से, ये हो जाएगा आर टाइम्स ए माइनस बी। ये आर को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया पी आर माइनस क्यू आर इंटू डी, और ये हो जाएगा पी इंटू बी माइनस सी, है ना। तो ये कितना जाएगा, पी अंदर मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू माइनस पी आर इंटू डी, और अगले वाले में क्यू मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना सी माइनस ए, क्यू मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये आया क्यू आर माइनस पी क्यू इंटू डी, ऐसा, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो आप देखो एक चीज़, ये पी आर है प्लस में, ये पी आर है माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। सेम ये माइनस क्यू आर है, देखो प्लस क्यू आर, ये रहा प्लस क्यू आर, ये भी कैंसिल हो गया। सेम पी क्यू प्लस है और माइनस पी क्यू है, ये भी कैंसिल हो गया। डी तो ऑब्वियसली तीनों में कॉमन हो रहा होगा, तो डी कॉमन आ जाएगा, और अंदर के टर्म आपके सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो डी इंटू ज़ीरो, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये, है ना, ठीक है। इसी तरीके के अगर और भी आते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। सिस्टमेटिक लिखोगे तो कैंसिल करने में थोड़ा सी आसानी होगी, ठीक है। अगर आप एक ही लाइन में लिख दोगे तो कैंसिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो लिखने के तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, ओके।